क्लास अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लिए थे, तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अब एक्सचेंज होगा। मतलब ये नहीं कि अब एक ही एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, अब दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के जो कुछ भी है मिक्स है उसमें, उसको एक दूसरे से डिस्प्लेस कर देंगे, है ना। ठीक है, तो जैसे इसका डिफिनेशन क्या है कि द केमिकल इक्वेशन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म, क्या बनेगा, टोटली न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड्स के बीच में आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा और उससे नया कंपाउंड बनेगा, उसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे आपका क्या है, Na2SO4 था और BaCl2 है। ठीक है, तो देखो कौन बड़े अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा, है ना। देखो Na2SO4 था और BaCl2 था। ठीक है, इनके जैसे साल्ट का सोल्यूशन था। अब ये क्या किए, अपने आयन को एक्सचेंज कर दिए, मींस जो Na2 के साथ SO4 जुड़ा था वो चला गया Ba के पास, हाँ? और जो BaCl2 के साथ Cl2 जुड़ा था वो कहां आ गया, वो आ गया Na2 के पास। मींस Na2Cl2 मींस 2NaCl ये बना लिया, और BaSO4 को बना लिया, ये मिलके बना लिया। मींस क्या बना है, BaSO4 इससे बन गया और एक्सचेंज करने से, और 2NaCl ये बन गया। ठीक है, तो क्या था, सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट कंबाइन किए तो क्या बना है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अच्छा देखो ये रिएक्शन जो है, ये जो बेरियम सल्फेट है एक्चुअल में है क्या, ये प्रेसिपिटेट है, है ना। प्रेसिपिटेट क्या होता है कि ऐसी चीज आ जाएगी या सोल्यूशन का ऐसा फेज आ जाएगा, या ये मान लो प्रेसिपिटेट वो होता है जो उसके बाद मिक्स नहीं हो, किसी भी चीज में घुले ना हो, है ना। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 किसका है, BaSO4 को, सो इट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखो, 11th में पढ़ोगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है वो केमिकल इक्वेशन का सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होता है। सबसे ज्यादा तेज चलने वाला जो रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना कि बेरियम सल्फेट क्या है, इसका प्रेसिपिटेट कौन कलर का आता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट कलर होता है इसका। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे, ये नोट कर लो आप लोग। आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते हैं, इसको आप लोग पॉज करके वीडियो नोट कर लेना, फिर आगे चलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं। तो चलो देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, पहले ऑक्सीडेशन के बारे में देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन सिंपली समझो कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन कहा, टू रिएक्टेंट या दूसरी बात कह लो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ना, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट। दूसरा क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट से हाइड्रोजन को रिमूव करना, हाइड्रोजन रिएक्टेंट से निकल जाए तो उसको भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे Cu था, है ना, O, CuO2, रिएक्टेंट में था C, है ना, इसके साथ क्या कंबाइन हो गया, O2, तो क्या बना लिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किसका एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, जैसे एक चीज और है, हमारे पास Cu था, हमारे पास क्या था, Cu था। ठीक है, और ये O2 से कंबाइन किया, कैसे कंबाइन किया, क्या जरूरी था इसके लिए, हीट जरूरी है। ठीक है, हीट जरूरी है, तो ये क्या बना लिया, CuO, लेकिन रिएक्शन सही नहीं है तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 कर लेंगे और 2CuO बना लेंगे। तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, दूसरा चीज Cu था, है ना, CuO था और ये H2 से रिएक्ट किया, H2 से रिएक्ट किया। देखो इसको भी हीट चाहिए, इसको भी क्या चाहिए, हीट चाहिए। अच्छा देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो इसको निकाल दिया अलग से, तो क्या बना लिया, देखो एक्चुअल में बना लिया ये Cu प्लस H2, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो ये क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। अभी बहुत एग्जांपल देखेंगे ऑक्सीडेशन का, तो अब देखते हैं रिडक्शन।
रिडक्शन देखो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पहला क्या है कि द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से ऑक्सीजन को निकाल देना। दूसरा, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट। ठीक है, हाइड्रोजन को एडिशन कर देना, रिमूव कर देना ऑक्सीजन को, तो ये क्या हो गया रिडक्शन। जैसे एग्जांपल देख लो आप लोग, जैसे CuO था। ठीक है, देखो एक चीज और कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ये नहीं कि अलग से एग्जांपल हो जाएगा, आपको बस डिनोट करना है। और H2 है। ठीक है, आपने क्या कर दिया, इसको हीट दिया तो देखो ऊपर रिएक्शन है ना, रिएक्शन ऊपर है, Cu हो गया प्लस H2O हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो देखो H2 में O जुड़ा है, H2 में क्या जुड़ा है, O जुड़ा है। ठीक है, अच्छा देखो आई थिंक आप लोग ये नोट कर लिया हो ना कि रिडक्शन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट और द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट। ये सब आप नोट कर लिए होगे। ये अगर पॉज करके नहीं नोट किया तो पॉज करके एक बार नोट कर लो, तो इसको थोड़ा सा मैं समझा दूंगा। ठीक है, चलो देखो देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। दूसरी चीज कि CuO है, इससे ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन इससे निकल गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, है ना, रिडक्शन हो गया। समझ गए कि नहीं आप लोग। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा देखो अब इसमें बोलेंगे कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, ऑक्सीडाइज H2 हुआ है। और रिड्यूस कौन हुआ है, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड कौन हुआ है, Cu। अच्छा देखो अब बोलेंगे कि किसका कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ध्यान रखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो ऑक्सीडाइज हुआ है, जो ऑक्सीडाइज हुआ है या जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वही क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडाइज हुआ वही क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। भाई ये रिड्यूस करने का काम किया ना, भाई इसको रिड्यूस, इसमें से ऑक्सीजन निकालने का काम किया, तो ये क्या हो गया, H2 रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और H2 यूज भी करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। अच्छा देखो ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, और रिड्यूस हुआ है लेकिन ऑक्सीडाइज H2 को किया है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान रखो ये। ठीक है, तो जिसका दो जो ऑक्सीडाइज होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ध्यान रखो आप लोग। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे करोजन और रेंसिडिटी, जो अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।